पितृश्राप क्या होता है? प्रियजनों, आप यह समझिए कि देवन और गुरुऋण से मुक्ति होना तो जीवात्मा के उच्च मार्ग पर अग्रसर होने वाला उद्गम माना गया है, लेकिन पितृण का सीधा संबंध तो व्यक्ति के वर्तमान जीवन के साथ ही रहता है। पितृण से ग्रस्त व्यक्ति न तो अपने जीवन में ही अग्रसर हो पाता है और न ही जीवन के भोगों का पूर्ण आनंद उठा पाता है। एक तरह से उस व्यक्ति का पूरा जीवन ही अभावग्रस्त, दुख दर्द से भरा हुआ अपूर्ण सा बना रहता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भी उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष संबंधी एक प्राचीन ग्रंथ बृहत्पराशर संहिता में पितृणों से ग्रस्त मनुष्य को पितृश्राप पीड़ित बताया गया है। महर्षि पाराशर के अनुसार जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में इस प्रकार के पितृश्राप संबंधी योग विद्यमान रहते हैं तो उस व्यक्ति को अन्य शुभ ग्रह व शुभ योग भी अपना पूर्ण फल प्रदान नहीं कर पाते। ऐसा देखने में आया है कि सामान्य रूप से किसी भी प्रकार के पितृश्राप का फल व्यक्ति की संतान के संबंध में ही सर्वाधिक देखा जाता है। कभी कभी इस दोष के कारण व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में बाधाएं खड़ी होती है। व्यापार में पतन, अनायास किसी दुर्घटना का शिकार बन जाना, बेवजह लड़ाई झगड़े में फंसे रहना, आर्थिक रूप से निरंतर कमजोर होते जाना, व्यापार में अचानक घाटा उठाना या अन्य प्रकार से आर्थिक हानि का सामना करना, अपने घर की जगह दूसरों के घरों में रहकर जीवन यापन करना आदि अनेक तरह के संताप भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार के पितृश्राप की जानकारी व्यक्ति की जन्म कुंडली के विश्लेषण से सहज ही ज्ञात हो जाती है। ज्योतिष संबंधी विभिन्न ग्रंथों में पूर्व जन्मों से संबंधित ऐसे पितृश्राप की विवेचना विस्तार से की गई है। महर्षि पाराशर ने अपने प्रसिद्ध ज्योतिष संबंधी ग्रंथ बृहत्पराशर संहिता में पितृश्राप के निम्न प्रकार बताए हैं। 1. पिता संबंधी पितृश्राप। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने पिता को दुख पहुंचाया है, अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार किया हो, अपने माँ बाप की वृद्धावस्था में ठीक से सेवा शुश्रूषा नहीं की हो, लालच में आकर अपने माँ बाप की जमीन जायदाद को धोखे या जबरन हथिया लिया हो, उनके धन को बल या छलपूर्वक उनसे छीन लिया हो, अपने माँ बाप को दुत्कार कर घर से बाहर निकाल दिया हो, तो ऐसी सभी संतानों को अपने अगले जन्म में पितृश्राप का दंश झेलना पड़ता है। इसी प्रकार जो संतानें अपने माँ बाप को दर दर भटकने पर मजबूर करती है, धन के लालच में आकर अपने माँ बाप की हत्या स्वयं अपने हाथों से या किसी अन्य द्वारा करवा देती है अथवा उन्हें परेशान कर स्वयं आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है, जो संतानें अपने माँ बाप को दुखी रखकर कठोर यातना देती है, जिनके माँ बाप ने तड़प तड़प कर दुखी हृदय हो अपनी जान दी हो, अथवा जो संतानें पिता की मृत्यु के बाद उनकी जमीन जायदाद धन संपत्ति के स्वामी तो बन बैठते हैं, परंतु पिता की मृत्यु उपरांत विधान संवत उनका अतन्म संस्कार संपन्न नहीं करवाते। माँ बाप की मृत्यु के बाद उनके पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म संपन्न नहीं करते, तो ऐसी सभी स्थितियों में उन संतानों को अपने अगले जन्म में पितृश्राप की पीड़ा भोगनी पड़ती है। इसे ही ज्योतिष संबंधी ग्रंथों में पितृश्राप कहा गया है। ज्योतिषीय दृष्टि में पितृश्राप का संकेत निम्न ग्रह स्थितियों से ज्ञात होता है। 1. जब किसी जन्म कुंडली में पंचमेश सूर्य त्रिकोण भावों में पाप ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठा हो और यह योग किन्हीं दो पाप ग्रहों के मध्य पापकर्तरी योग में पड़ जाए तो वह पितृश्राप का कारण बनता है। 2. जब किसी जन्म कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में, शनि पंचम भाव में पंचमेश राहु से युक्ति होकर बैठा हो तथा लग्न भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो इससे पितृश्राप योग की रचना होती है। पितृश्राप के कारण ऐसा जातक अपने जीवन में प्रायः निसंतान या संतान सुख से वंचित ही रह जाता है। 3. जब किसी जन्म कुंडली में पष्ठेश पंचम भाव में बैठा हो, दशमेश षष्ठ भाव में स्थित हो और पुत्र कारक ग्रह राहु से युति बनाकर कहीं अन्य बैठे तो इससे पितृश्राप योग की रचना होती है। ऐसा जातक भी प्रायः संतान सुख से वंचित ही रहता है। पितृश्राप निवृत्ति के उपाय क्या है? पितृश्राप से निवृत्ति के लिए शास्त्रकारों ने निम्नलिखित उपाय बताए हैं। पितृश्राप से निवृत्ति के लिए सबसे पहले पितृदोष कारक ग्रहों से संबंधित मंत्र जाप, पूजा, अनुष्ठान आदि संपन्न करवाकर उनके अशुभ फलों की शांति करानी चाहिए। इससे कुछ हद तक पितृश्राप की निवृत्ति हो जाती है। पितृश्राप निवृत्ति के लिए गया या त्रियुगी नारायण आदि तीर्थ में जाकर अपने पितरों के लिए पिंडदान आदि कार्य संपन्न कराने चाहिए। पितृश्राप विमोचन के लिए प्रत्येक अमावस्या के दिन 2 ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित करके भोजन करवाना चाहिए व दान दक्षिणा सहित विदा करनी चाहिए। इनके अलावा पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। किसी गरीब कन्या के विवाह में यथाशक्ति धन खर्च करना चाहिए। इससे संतान बाधा की निवृत्ति हो जाती है। तो प्रियजनों, ये थे पितृश्राप के कारण व उनके ज्योतिष उपाय। यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो अवश्य ही जीवन में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपना अमूल्य कमेंट भी करें।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।